टॉपिक होने वाला है पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन से मतलब क्या होता है? हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है कि उस कोई जो भी वेसल है उसके अंदर क्या है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, उसको अपन हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब किसी भी वेसल में अगर हमको प्रेशर को इंक्रीज करना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो ये होता है कि मैं इस वेसल को क्या करूं, एक तरह से कहीं से कंप्रेस कर दूं, दबा दूं, और ओवरऑल अगर बोला जाए तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसको कम कर दूं। ब्रॉडली बोलूं तो इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दूं। उसका एक तरीका होता है कि मैं उसको कंप्रेस कर दूं, दूसरा तरीका होता है मैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दूं। ठीक है, पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट कर दूं। तो ऑब्स्ट्रक्ट करने के कारण क्या होगा कि ये एरिया कम हो जाएगा, तो इंक्रीज प्रेशर के साथ में यहाँ से ब्लड जो रहेगा वो जाएगा। या तो मैं ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता हूँ उसका, प्रॉपरली पूरा कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता हूँ, है ना। जो कि जनरली थ्रोम्बोसिस वगैरह के कारण आ सकता है। तो पीछे की तरफ प्रेशर जो रहेगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर मैं कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करता हूँ तो पीछे क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेट होगा, पीछे की तरफ एक्यूमुलेशन रहेगा, और एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वेसल में आप प्रेशर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। या तो जो उसके थ्रू का ब्लड जो फ्लो हो रहा है वही बहुत ही तेजी से फ्लो हो रहा हो। ठीक है, ये सब तरीके हो सकते हैं किसी भी वेसल का, अगर हमको प्रेशर बढ़ाना है उसके किसी भी वेसल के अंदर अगर उसका जो ब्लड है उसका प्रेशर बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे बस हम क्या बोल रहे हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन की हम पोर्टल सर्कुलेशन में या बोलूं पोर्टल वेन में हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। अब उसको इंक्रीज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और उसका क्या, उसको डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन हम ये बोलते हैं कि पोर्टल वीनस प्रेशर जो है इट इज प्रोलॉन्गली एलिवेटेड। ठीक है, प्रोलॉन्ग एलिवेशन ऑफ पोर्टल वीनस प्रेशर मोर देन 30 सेंटीमीटर सलाइन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एचवीपीजी जो है वो उसका मोर देन 7 mm एचजी है। एचवीपीजी क्या होता है, इट इज बेसिकली कि इसको बोलते हैं हेपाटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट। हेपाटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट मतलब ये होता है कि जो वीनस सर्कुलेशन है उसके बीच में प्रेशर का क्या ग्रेडियंट है। अब एक साइड हमारा कौन होता है, एक पोर्टल वेन होती है एक साइड, और सेंटर की तरफ हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेन या हेपाटिक वेन जो आने वाली है उसके बीच का क्या बोलते हैं, प्रेशर कितना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हेपाटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट। तो जब ये ग्रेडियंट मोर देन 7 हो जाए, ये ग्रेडियंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से बोल सकते हो कि पोर्टल वेन का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। अब इसका क्लासिफिकेशन जनरली हम पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ते हैं लिवर के प्रॉब्लम्स के साथ में, जैसे कि सिरोसिस हो गया है ना, इंट्राहेपेटिक कॉजेस के साथ में पढ़ते हैं। बट इसको, इसके कारण को हम और ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं और डेप्थ में समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है प्री हेपेटिक कॉज। प्री हेपेटिक कॉज मतलब कि लिवर आर्किटेक्चर में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, लिवर नॉर्मल साइड है, उसके पहले कोई डिफेक्ट आया जिसके कारण क्या हुआ कि पोर्टल वीनस प्रेशर जो था वो इंक्रीज हुआ। अब वो क्या हो सकते हैं प्री हेपेटिक कॉज में, ऑब्स्ट्रक्शन। मैंने अभी प्रिंसिपल्स बताया कि किसी भी वेसल में अगर आपको प्रेशर बढ़ाना तो ये बेसिक चीज हमको पता होनी चाहिए। तो प्री हेपेटिक वालों ने क्या वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पोर्टल वेन कर दिया। अब बिफोर इट इज गोइंग इनसाइड द लिवर, बिकॉज वंस इट गोज इनसाइड द लिवर इट विल बिकम अ लिवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो लिवर में जाने के पहले पहले ही अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन करा दे पोर्टल वेन का, तो अब ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कराऊंगा मैं, सबसे बढ़िया तरीका ऑब्स्ट्रक्शन का क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होता है कि भी अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया और वो हो गया। अब अगर ये मेरा लिवर है, ठीक है, और यहाँ मेरी पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन कैसे बनती है, ये जो पोर्टल वेन आती है, ये यहाँ से स्प्लेनिक वेन आती है, सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन आती है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पोर्टल वेन बनाते हैं। तो अगर इसके अंदर मुझे ऑब्स्ट्रक्शन कराना है तो या तो मैं स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस करा दूं, या मेसेंट्रिक वेन थ्रोम्बोसिस करा दूं, या पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस करा दूं। तो ये सब कारण जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कराने के होते हैं पोर्टल वेन में। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस एक कारण हो गया, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस, एंड एक मैसिव स्प्लीनोमेगाली। ठीक है, क्योंकि उसके कारण भी क्या होगा, स्प्लेनिक वेन के अंदर क्या बोलते हैं, स्प्लेनिक वेन के अंदर प्रॉब्लम्स होगी, जो कि दैट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द पोर्टल वेन एंड इट विल कॉज ऑब्स्ट्रक्शन देयर। ठीक है, ये बैंटी सिंड्रोम है, इसको हम लेटर ऑन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इंट्राहेपेटिक कॉजेज में क्या होता है, इंट्राहेपेटिक कॉजेज में प्री साइनोसॉइडल हो सकती है प्रॉब्लम, साइनोसॉइडल हो सकती है, पोस्ट साइनोसॉइडल हो सकती है। ठीक है, इधर इंट्राहेपेटिक कॉजेज में जनरली इन्वॉल्व रहता है डिस्टॉर्शन ऑफ लिवर आर्किटेक्चर। राइटिंग मेरी थोड़ी खराब ही है। ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ लिवर आर्किटेक्चर, ये इंट्राहेपेटिक कॉज में आते हैं। ठीक है, उसमें प्री साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल एंड पोस्ट साइनोसॉइडल। प्री साइनोसॉइडल वो होता है कि कोई बाहर से एक ऑर्गेनिज्म आया, वो या तो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या तो कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया शिस्टोसोमनियासिस हो गया, सार्काइडोसिस हो गया, ये सब हो गया। साइनोसॉइडल कॉजेज में अपने सबका फेवरेट होता है सिरोसिस हो गया, है ना, पॉलीसिस्टिक लिवर डिसीज हो गया। ठीक है, इन सब में एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लिवर आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, अंदर की वेसल्स इफेक्ट हो रही है, अंदर के पैरेन्काइमा में इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, पोस्ट साइनोसॉइडल कॉजेज क्या होते हैं, पोस्ट साइनोसॉइडल कॉजेज में होते हैं हेपेटिक साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि वेनो ऑक्लूसिव सिंड्रोम। इसको बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे। ठीक है, इसी के सेकंड पार्ट में। पोस्ट हेपेटिक कॉजेज में बर्चियारी होता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता है, या राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। इससे बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है कि आगे की तरफ मैंने अगर ब्लड पंप करना रोक दिया या फ्लो रोक दिया या ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, तो उस कारण से क्या होगा, पीछे प्रेशर इंक्रीज होगा, और पीछे बैक प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। अब हो सकता है कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस मतलब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, कंस्ट्रिक्टेड है, कंस्ट्रिक्टेड है इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्लड एक्यूमुलेशन होगा राइट वेंट्रिकल में, क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, और ओवरऑल किधर होगा, क्या बोलते हैं, पीछे की तरफ, राइट एट्रियम के पीछे क्या आता है अपना, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा,
और वो वीना केवास में से इंक्रीज होकर कहाँ जाएगा, हेपेटिक वेन में इवेंचुअली ब्लड जो होगा पीछे एक्यूमुलेट होगा और वो क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस कार्डाइटिस आ गया। बर्चियारी जो होता है इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ हेपेटिक वेन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। जो प्रॉब्लम होती है उसका मतलब बेसिकली इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, उसके कारण अगेन पीछे ब्लड इकट्ठा हो रहा है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर जब सीवियर होता है पीछे की तरफ ब्लड, अगेन द सेम थिंग, ठीक है। तो पोस्ट हेपेटिक कॉजेज में हमको ये समझना है कि आगे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो पीछे की तरफ क्या हुआ, ब्लड इकट्ठा हुआ और प्रेशर इंक्रीज हुआ। इंट्रा हेपेटिक कॉजेज में हमको ये समझना है कि आर्किटेक्चर जो था वो चेंज हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ब्लड फ्लो में चेंजेस आए, प्रेशर इंक्रीज हुआ पोर्टल सर्कुलेशन में। और प्री हेपेटिक वाले में भी ऑब्स्ट्रक्शन वाला ही था कि कोई तरह का थ्रोम्बोसिस हो गया या मैसिव स्प्लीनोमेगाली हो गई, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस आते हैं कि क्यों ये प्रेशर इंक्रीज हुई, ये सब तो ठीक है, एक बेसिक मैंने बता दिया, बट इन सारे लेवल्स पे है ना, प्री साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल मतलब इंट्रा हेपेटिक या फिर पोस्ट हेपेटिक, प्री हेपेटिक, इन सब में कॉन्सेप्ट्स क्या क्या यूज हो रहे हैं। तो पहली चीज होती है कि मैंने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। अब रेजिस्टेंस जैसे मैंने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं, थ्रोम्बोसिस के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गया रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया पोर्टल फ्लो में, ठीक है। एट साइनोसॉइडल लेवल, ठीक, साइनोसॉइडल लेवल पे वही होता है कि सिरोसिस वगैरह हो गया, लॉस ऑफ पेनिट्रेशन होती है, हाई वेलोसिटी ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं साइनोसॉइड्स, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर आते हैं कंप्रेशन ऑफ सेंट्रल वेन। तो कंप्रेशन ऑफ सेंट्रल वेन कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब फाइब्रोसिस होता है तो क्या होता है कि इट विल, फाइब्रोसिस होता है तो पहली बात तो वो स्कार टिश्यूज बनाते हैं। तो स्कार टिश्यूज मैंने बताया था मायोफाइब्रोब्लास्ट के थ्रू बनते हैं। कभी कभार स्कार रिट्रैक्शन, स्कार कंप्रेशन होता है, उस कारण से भी जो छोटी छोटी वेसल्स होती है वो कंप्रेस हो सकती है। प्लस बड़े बड़े पैरेंकाइमल नोड्यूल्स आते हैं। पैरेंकाइमल नोड्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगेन दे विल कंप्रेस ऑन दिस वेसल्स, तो उसके थ्रू हो सकता है। फिर एक होता है एनास्टेमोसिस, ठीक है। अब मैंने बताया था एक एक तरीका कि अगर मुझे प्रेशर इंक्रीज करना होता है तो मैं ये कर सकता हूँ कि अंदर के ब्लड फ्लो को एक तेजी वाला या हाई प्रेशर वाला फ्लो बना दूं। वो कैसे कर सकता हूँ, अब जो पोर्टल वेन होता है ना, इसमें प्रेशर यूजुअली कम होता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होता है उसमें प्रेशर जो रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इस कारण से क्या होता है, जब सिस्टेमिक में ज्यादा रहता है, ठीक है, और पोर्टल में कम रहता है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब क्या बोलना चाहिए, एक कनेक्शंस रहते हैं, फोटो सिस्टमिक कनेक्शंस रहते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं, जो कि नॉर्मली बंद रहते हैं, उतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब पोर्टल सर्कुलेशन में प्रेशर इंक्रीज होता है, ये इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कि सिस्टेमिक और पोर्टल के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं दे ओपन अप। इसको हम वेराइसिस वगैरह बोलते हैं। तो वेंस दे ओपन अप, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है। तो अगेन जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन अपना प्रेशर जो ट्रांसमिट करेगा पोर्टल सर्कुलेशन में, वो भी कंट्रीब्यूट करता है इन टर्न किसमें, पोर्टल प्रेशर को इंक्रीज करने में, ठीक है। अब वो कैसे होगा, एक तो जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस है उसके थ्रू हो सकता है व्हेन दे ओपन अप, एंड एक चीज और होती है दैट इज एनास्टोमोसिस, ठीक है, दैट हैपेंस, ठीक है, बिटवीन द आर्टेरियल एंड द पोर्टल सिस्टम इन द फाइबर। जो हमारे सिरोसिस में फाइब्रस बैंड बनते हैं ना, जो फाइब्रस बैंड बनते हैं उनके अंदर भी ऐसे एनास्टोमोसिस हो रहे होते हैं। उसका रीजन ये होता है बिकॉज यू हैव टू बाईपास द लिवर, ठीक है। नाउ लिवर इज नॉट केपेबल ऑफ फिल्टरिंग आउट द टॉक्सिन्स एंड एवरीथिंग, एंड देन उसके बाद में अच्छे अच्छे प्रोटीन बना के देना और फिर सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखना, क्योंकि उसके थ्रू से ब्लड पूरा अच्छे से फ्लो पा रहा है। जब उसके थ्रू ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो बॉडी कोशिश करेगी कि इसको बाईपास कर दे, एंड वंस इट बाईपास थ्रू दिस एनास्टोमोसिस एंड ओपनिंग अप ऑफ द पोर्टोसिस्टेमिक सर्कुलेशंस, इट कैन लीड टू वेराइसिस, ठीक है। तो एक एनास्टोमोसिस वाला पार्ट है जिसके, और वही होता है, आपने वंस यू ओपन दैट, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का प्रेशर जो रहता है इट विल गेट कम्युनिकेटेड टू द पोर्टल सिस्टम, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है पोर्टल सिस्टम का प्रेशर बढ़ाने के लिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। और पोर्टल वीनस ब्लड फ्लो जो रहता है वो हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन के कारण भी इंक्रीज होता है। अब हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन क्यों होता है वो एक छोटे से उसमें बता देता हूँ। वही वाली चीज मैंने बताई कि जब कोलैटरल फॉर्मेशंस होती हैं एंड पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस ओपन होते हैं, ठीक है, एक तो वेराइसिस हो गया और एक जब वो बाईपास करते हैं लिवर को, तो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव नहीं हो पाते हैं। जो बैक्टीरियल डीएनए एब्जॉर्ब होता है गट से वो नहीं कर पाते हैं रिमूव उसको, तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है और वैस्कुलर ब्लड जो रहते हैं वहां पे इंक्रीज रेनो प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, स्प्लैंकनिक वेसोडाइलेशन होता है और एक हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन जनरेट होता है। हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन इज बेसिकली हाई, मतलब हाईली, मतलब बोलना चाहिए फास्ट एंड प्रेशराइज्ड ब्लड फ्लो, ठीक है। तो वो सर्कुलेशन जो है वो हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन के कारण अगेन पोर्टल वीनस फ्लो जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ऑलरेडी सारे कंसेप्ट बताते हैं कि एक रेजिस्टेंस वाला है, एक कंप्रेशन वाला है, एक एनास्टोमोसिस वाला है और एक हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन वाला है। ये पैथोजेनेसिस के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर्स में वही रहता है, ट्रायड रहता है, असाइटिस, स्प्लेनोमेगाली एंड डायलेटेड टॉर्चुअस वेन्स का। डायलेटेड टॉर्चुअस वेन्स जो होते हैं, abdominal हो, कोई से भी हो, रेक्टल हो, ये सब वेन्स जो होती हैं ये सब डायलेट होती हैं बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द पोर्टोसिस्टेमिक कनेक्शंस, ठीक है। स्प्लिनोमेगेली का डायग्नोसिस के बिना हम पोर्टल हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, स्प्लिनोमेगेली होती ही होती है जैसे ही पोर्टल सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज होगा, स्प्लेनिक वेन में प्रेशर इंक्रीज होगा, स्प्लेनिक वेन में प्रेशर मतलब ब्लड एक्यूमुलेशन इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली वो क्या करेगा, कंजेस्टिव स्प्लिनोमेगेली करा देगा। एंड वंस कंजेस्टिव स्प्लिनोमेगेली अकर, इट कैन लीड टू हाइपरस्प्लेनिज्म, एंड हाइपरस्प्लेनिज्म मतलब क्या होता है, इट इज गोइंग टू क्लियर आउट द एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड जिनको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, दे क्लियर देम आउट, जिसके कारण वेरियस टाइप्स ऑफ पेनियास डेवलप, ठीक है, थ्रोम्बो साइटोपेनिया एंड ल्यूकोपेनिया, ये सब चीजें डेवलप होती हैं। अब एक चीज तो मैंने बताई थी कि बाईपास होने के कारण, टॉक्सिन्स के बाईपास होने के कारण क्या होता है,
ये जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं ये बाईपास हो जाते हैं, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जिसके कारण क्या होता है, एनो रिलीज होता है। एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड एज मरकैप्टन्स, ठीक है, ये मरकैप्टन्स जब बाईपास होते हैं, इट विल गो इनटू योर पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है, लंग्स में रीच करते हैं, एंड फ्रॉम देयर इट कैन कम आउट इनटू योर ब्रेथ। जब हम ब्रीथ करते हैं उसमें एक ओडर को ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मस्टी ओडर। मस्टी टाइप की ओडर जो रहती है वो फिर हमारी ब्रीदिंग में आती है, दिस इज कॉल्ड एज ईटर हेपेटिकस, ठीक है। कैपिट मेडिसिया वी ऑल नो कि पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण जो अम्बलाइकस के अराउंड वेसल्स होती हैं वो ओपन हो जाती है ऑल दैट, और वो कैपिट मेडिसिया जैसा दिखता है। अब ये होता है क्रूवेल हायर्स बाumgarten सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक वीनस हम सुनाई देती है हमको जब हम एपिगैस्ट्रियम के ऊपर अपना क्या रखते हैं, स्टेथोस्कोप रखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, वीनस हम क्यों सुनाती है, वीनस हम मतलब बेसिकली एक साउंड जो सुना रहा है बिकॉज ऑफ द वीनस फ्लो। किसमें वीनस फ्लो आया है, जो अम्लाइकल वेन होती है, जो अम्लाइकल वेन होती है वो पेटेंट हो जाती है, वो खुल जाती है बिकॉज ऑफ दिस अगेन इंक्रीज्ड प्रेशर, है ना, कोलैटरल वगैरह के कारण। अब ये कैसे हमको बताता है कि मतलब लिवर की ही प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है कि जो पेट, ये अम्लाइकल वेन होती है ना, ये अराइज करती है लेफ्ट पोर्ट, ये इंट्राहेपेटिक पोर्शन ऑफ लेफ्ट पोर्टल वेन, ठीक है। तो जब ये खुलती है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये वेसल ओपन अप हुई, इसके अंदर ये वीनस हम सुनाई देने को लगेगी अपने को ऊपर से जब अपन स्टेथो से चेक करेंगे, ठीक है। और ये वो है कि पोर्टल सिस्टम का क्या हो गया होगा, प्रेशर इंक्रीज हो गया होगा, तभी ये चीज पेटेंट हुई है, ठीक है। बस एक ब्रॉड चीज है, बाकी अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। लिवर हो गया, लिवर अगेन वही होता है कि अगर सॉफ्ट है इसका मतलब क्या होता है कि लिवर आर्किटेक्चर अफेक्ट नहीं हुआ है, लिवर में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सिरोसिस, अगर सिरोसिस होता है तो लिवर हार्डन हो जाता है ना। और अगर सॉफ्ट है इसका मतलब है कि हाँ हो सकता है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस कहीं हुए होंगे, बट एज सच अभी स्कारिंग और डिक्रीज इन साइज ये सब चीजें वगैरह नहीं हुई, ठीक है। सॉफ्ट अगर हमको लग रहा है, एनलार्ज हो सकता है बिकॉज अगेन ब्लड एक्यूमुलेट होने के कारण, बट जनरली वो अपने को सॉफ्ट कंसिस्टेंसी कराएगा। असाइटिस हो सकता है, असाइटिस कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, एसाइटिस के कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन, बस उसके अपने अलग अलग कॉजेज भी होते हैं, हाइपरबिमेरेमिया और ये सब चीजें वो हम डिस्कस करेंगे असाइटिस के अंदर, ठीक है। बट हो सकता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहे असाइटिस में, और अपने को पता ही है कि ये दोनों जो रहते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, है ना। वेराइसेस ओपन हो जाते हैं, अपने को ऑलरेडी पता है कौन से होते हैं, इसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक वेराइसेस होते हैं, रेक्टल वेराइसेस होते हैं, ठीक है। अगर इसोफेजियल वेराइसेस होंगे तो हेमाटेमेसिस हो सकता है, नपर जी, अगर नीचे के थ्रू निकलेगा तो क्या हो सकता है, मेलिना हो सकता है, डार्क स्टूल हो सकते हैं। रेक्टल में क्या हो सकता है, रेक्टल वेराइसेस को कभी कभार इंटरनल हेमोरॉइड्स के साथ में कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम बेसिक यही होते हैं कि हम वेराइसेस ढूंढते हैं, वेराइसेस ओपन हुआ इसका मतलब पोर्टल प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा। तो हम अगर बेरियम swallow या अपर जी एंडोस्कोपी करते हैं तो हम किसको पता लगाते हैं, इसोफेगल वेराइसेस को, ठीक है। बेरियम swallow में अपने को बैग ऑफ बम अपीयरेंस देखने को मिलती है, अपर जी एंडोस्कोपी में अपने को ये ब्लू राउंडेड प्रोजेक्शंस विद रेड स्पॉट्स एंड स्ट्रिप्स अंडर द सबम्यूकोसा, ये सब चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। एक होता है कि प्रोक्टोस्कोपी बेरियम एनीमा कर सकते हैं, तो ये रेक्टम और कोलोनी के हम देख पाएंगे, ठीक है। एलएफटी में जनरली हमको ये देखना होता है कि कोई लिवर एटियोलॉजी तो नहीं है, जैसे कि जो भी हमको रहता है एएसटी एलटी और ये सब चीजें हम चेक करते हैं कि अगर प्राइमरी लिवर डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। बाकी एक हो सकता है कि हम डायरेक्टली मेजर ही कर ले पोर्टल वीनस प्रेशर, ठीक है, तो पोर्टल वीनस मेजरमेंट कर लिया अपन ने, है ना। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगेन वेरिसियल ब्लीडिंग हो सकती है, एंसेफेलोपैथी हो सकता है, असाइटिस हो सकता है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है। वो जनरली असाइटिस से रिलेटेड होता है कि जब असाइटिक फ्लूइड बहुत टाइम तक एक्यूमुलेटेड होता है और उसके अंदर मे बी थ्रू ब्लड और समथिंग क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं दे गेट इम्प्लांटेड इन दैट एसाइटिक फ्लूइड एंड इट कॉजेज पेरिटोनाइटिस टू हैपन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है ना। देन उसके बाद में हेपेटोपल्मोनरी हेपेटो रीनल सिंड्रोम होता है, कंजेस्टिव गैस्ट्रोपैथी हो सकती है, हाइपरथायराइडिज्म ऑलरेडी डिस्कस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, राइट। बाकी हम अगर ट्रीटमेंट के ऊपर देखें तो ट्रीटमेंट में ऐसा रहता है कि ज्यादा उसका एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है, बस एक पता होना चाहिए कि नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जो होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सोमैटोस्टैटिन वेजोप्रेसिन, है ना, इंट्राहेपेटिक रेजिस्टेंस को जो डिक्रीज करने के लिए हमको चाहिए होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, अगेन दे विल कॉज डायलेशन, है ना। बाकी ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में जो रहेगा वो डिस्कस करें, नाइट्रेट्स वगैरह अगेन डायलेशन करवाते हैं, ठीक है, वेरिसेल ब्लीड्स के चांसेस जो रहते हैं वो प्रोफाइल मतलब कम करते हैं, तो प्रोफाइलेक्टिकली दे कैन बी यूज्ड, ठीक है। बाकी इसके सेकंड पार्ट में हम वीनस आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे, हेपेटिक वीनस आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है, क्योंकि इसी के कंटिन्यूएशन में देखना चाहिए, क्योंकि बच्चियारी और विनो ऑक्लूसिव डिसीज जो हमने अभी तक बात करी है उसको हम और डिटेल में देखेंगे।